स्पेन पेन पेन विदाउट एन एस। ये जो तुम कल चुतियापा किए हो ना स्पेन बेटा, इससे कितना हंगामा होने वाला है ये तुम्हें अंदाजा नहीं है। मैं बताता हूं कितना हंगामा होने वाला है, 2 लाइनों में बताता हूं, ठीक है? इरशाद करता हूं। पेद्री गैवी बूजी जापान से हार गए, जर्मनी को बाहर भेजा। पेद्री गैवी बूजी जापान से हार गए, जर्मनी को बाहर भेजा। अब मुलर भोसड़ी वाला अगले साल फिर तुम्हें यूसीएल से बाहर भेजेगा। जी हां भाई, स्पेन वर्सेस जापान 2-1। किसने सोचा था भाई? मैंने नहीं सोचा था। मैं आपको पहले ये बता देता हूं शुरू करने से पहले कि इस वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाला हूं। जापान स्पेन की बात करेंगे, जर्मनी कोस्टारिका की बात करेंगे, इस ग्रुप की बात करेंगे इन शॉर्ट। उसके बाद बेल्जियम मोरक्को की बात करेंगे थोड़ी सी, फिर मेरी प्यारी अर्जेंटीना, क्योंकि मैंने उनके ऊपर वीडियो नहीं निकाली थी अगेंस्ट देयर मैच अगेंस्ट पोलैंड, उसके ऊपर वीडियो नहीं निकाली थी, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत। और जो कंट्रीज ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, इंग्लैंड नेदरलैंड जैसी, उनके बारे में छोटा छोटा जल्दी से 10 मिनट की वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे, प्लीज डू लीव अ लाइक, कमेंट में अपने थॉट, सजेशन, फीडबैक ऑफ कोर्स एज यूजुअल, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हो। भाई साहब, स्पेन वर्सेस जापान, मेरे ख्याल से जो टीम चुनी थी ना लुइस एनरिके ने, ठीक है, मेरे ख्याल से उससे समझ आ गया था कि स्पेन थोड़ी बहुत कंप्लेसेंट थी। जो टेबल थी, मैं आपको टेबल दिखाता हूं बिफोर गोइंग इनटू दिस मैच। स्पेन 4 पॉइंट्स पे है, जापान 3 पॉइंट पे है, ठीक है। जर्मनी कोस्टारिका नीचे है। जर्मनी न्यू, अगर जापान हारती है तो जर्मनी आगे जाएगी जीत के, ऑफ कोर्स। अगर जापान ड्रॉ करती है तो जर्मनी को 2 या 3 गोल से हराना था कोस्टारिका को, तो भी वो आगे जाएगी, ठीक है। बट ये क्या हुआ? जापान जीत गई भाई जापान ने क्या कर दिया, स्पेन ने क्या कर दिया भाई? दिमाग खराब हो गया भाई, माइंड ब्लोन हो गया भाई। ये मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। ऑल्सो आपको बता दूं, ये हुआ है जापान के कोच की वजह से, मारियासु जो भी उनका नाम है, क्योंकि ही टर्न्ड इनटू प्राइम कबीर खान, शाहरुख खान। जैसे शाहरुख खान ने 70 मिनट की स्पीच दी थी, वैसे ही मारियासु ने 11 मिनट की स्पीच दी थी। जी हां, 11 मिनट। 8 मिनट्स 2 गोल्स अगेंस्ट जर्मनी, 3 मिनट्स 2 गोल्स अगेंस्ट स्पेन। इसने पूरा का पूरा ग्रुप बदल दिया। जापान के उन 11 मिनट्स ने सब कुछ बदल दिया और हमें सिखाया कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू हैव द बॉल ऑल द टाइम, इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि जब आपके पास बॉल है थोड़े टाइम के लिए, आप डेडली कितने हो। यही जापान ने हमें सिखाया है कल। स्पेन मेरे ख्याल से स्टार्टेड लिटिल बिट कंप्लेसेंट। उनकी जो टीम थी, मेरे ख्याल से, मुझे जो समझ आ रहा था, दे वर गोइंग विद डिफेंसिव फॉर्मेशन, बिकॉज लेफ्ट पे बाल्डे खिलाया था, राइट पे एसपी को लिया था। दोनों ही मेरे ख्याल से आर मोर डिफेंसिव ऑप्शंस ओवर एल्बा एंड कारवाहल रिस्पेक्टिवली ऑन द फ्लैंक्स। भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिडफील्ड सेम थी, पेद्री, बुस्केट्स, गैवी, बार्सिलोना वाली। अटैक में भी चेंजेस थे, बट स्पेन से समझ आ गया था कि दे आर गोइंग विद अ लिटिल मोर डिफेंसिव अप्रोच, क्योंकि स्पेन को पता था अगर हम भाई ड्रॉ भी करते हैं या हारते भी हैं तो इतना अच्छा गोल डिफरेंस बना लिए हैं, इतना अच्छा गोल डिफरेंस है कि वी विल स्टिल क्वालिफाई फ्रॉम द ग्रुप इवन एज रनर अप्स। तो स्पेन को पता थी ये बात, कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लेसेंसी दिख रही थी। स्टिल दे वेंट अहेड। उन्होंने बहुत अच्छा गेम स्टार्ट किया था। मेरे नजरिए में जितना मैंने देखा था वो गेम, भाई बहुत अच्छा स्टार्ट किया था। हेडर आया, पहला गोल स्पेन ने किया। जापान की वही चीज हुई जो जर्मनी के अगेंस्ट हुई थी, वेंट बिहाइंड, कोई समझ में नहीं आ रहा, बार बार पीछे कॉट अप हो रहे हैं, डिफेंस लीकी है, बहुत ज्यादा बॉल है ही नहीं बिल्कुल भी। कल भी केवल 17% पोजीशन, मेरे ख्याल से यही था शायद स्टैट। भाई उसके बाद 3 मिनट्स इन द सेकेंड हाफ एंड 2-1। हाँ, ये कह सकते हैं दूसरा गोल जो विनिंग गोल था वो कंट्रोवर्शियल था। स्टिल यार, मारियासु को क्रेडिट दो भाई, उसके सब्स यार। जर्मनी के अगेंस्ट डुआन और असानो 2 सब्स आए, दोनों ने गोल मारे, गेम पलट दिया पूरा का पूरा। यही कल हुआ, डुआन फिर से लाया गया एज अ सुपर सब, इक्वलाइजर। भाई क्या कोच है यार जापान का। हाफ टाइम पे एक तो ये जो इसने 11 मिनट वाली जो पेप टॉक दी है ना भाई, ये काम कर गई जापान के लिए। एंड जापान मेरे ख्याल से डिजर्वेडली टॉप दिस ग्रुप। और अब उनको क्रोएशिया मिलेगी और स्पेन को मोरक्को मिलेगी। वो बहुत खतरनाक प्रोपोजिशन है, मैं बताऊंगा जब मोरक्को पे बात आएगी, मैं बताऊंगा खतरनाक प्रोपोजिशन क्यों है। स्टिल भाई, जापान मेकिंग इट आउट ऑफ अ ग्रुप विच कंसिस्टेड ऑफ स्पेन एंड जर्मनी। क्या बात है यार, अच्छा लग रहा है एज एन एशियन फुटबॉल फैन, अच्छा लग रहा है किसी टीम को आगे जाते हुए देख के। ऐसे जापान क्या खेल है, डेडली है भाई, बहुत ज्यादा डेडली टीम है। हाँ मानता हूं डिफेंस लीकी है, बट यार उनके विंग्स पे आप पेस देखो। कल पता लग रहा था कि बाल्डे क्योंकि खिलाया गया है लुइस एनरिके ने,
भाई जापान के कोच ने दोनों अपने जो बेस्ट उनके मेरे ख्याल से विंगर्स है, पेसी विंगर्स है, टाकी कुबो और डैनिया ईटो, दोनों को राइट पे खिला दिया उसी जगह पे अटैक करने के लिए जहां बाल्डे है। मानता हूं बाल्डे एल्बा से ज्यादा है डिफेंसिवली गुड, बट भाई इनएक्सपीरियंस्ड है ना, फर्स्ट मेजर टूर्नामेंट है नेशनल टीम के लिए, और वो चीज उसको पता थी कि वी कैन एक्सप्लॉइट द स्पेस। तो ये नॉलेज ही रखना बहुत बड़ी बात है। जैसे जर्मनी के अगेंस्ट दे वर एक्सप्लॉइटिंग द स्पेस जो डेविड राउम क्रिएट कर रहा था विद स्लॉटरबैक, क्योंकि वो आगे बहुत ज्यादा जा रहा था, दे वर एक्सप्लॉइटिंग दैट स्पेस। जापान भाई क्या बात है यार, ये था भाई जो मेरे को बोलना था जापान स्पेन के बारे में। स्पेन ने हक दिया जर्मनी के लिए, और इसका बदला लेगी जर्मनी। कैसे? मुलर लेगा बदला भाई। मुलर अगले साल फिर हमें ड्रॉ में, मेरे को पता है ड्रॉ तो रिग्ड होते ही हैं, अगले साल फिर हमें बायर्न मिलनी है और वे पक्का भाई हमें बाहर करेंगे, पक्का बाहर करेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बारसा फर्स्ट आ गई ना लीग में, बायर्न साला जानबूझ के बुंदेसलीगा में सेकंड आएगी और मुलर हमें बाहर करेगा। ठीक है, थोड़ा ओवरस्टेट कर रहा हूं। बात जर्मनी की, जर्मनी दे हैव वन द सेम अमाउंट ऑफ गेम्स एज ईरान एंड ऑस्ट्रेलिया सिंस 2014 इन वर्ल्ड कप। सेकंड कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप, ग्रुप स्टेज से बाहर। हांसी फ्लिक पे क्वेश्चन होंगे भाई फुलक्रक को क्यों नहीं स्टार्ट कराया? ही स्कोर्ड क्रूशियल गोल अगेंस्ट स्पेन, द इक्वलाइजर। उसके बाद इस मैच में भी आने के बाद ही स्कोर्ड द फोर्थ गोल। भाई नंबर 9 है प्रॉपर यार, क्यों नहीं खिलाया? मुलर को नंबर 9 खिलाया, कम ऑन यार। ठीक है मुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नंबर 9 खिला दोगे आउट ऑफ पोजीशन इतने इंपॉर्टेंट मैच में? जर्मनी डिड दे वर्क, 4-2 से जीते, बट क्या जीते ये भी मानता हूं। शुरू के 20 मिनट जर्मनी वर द बेटर टीम, ऐसा लग रहा था भाई 8 गोल मार के क्वालिफाई ही कर जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर रिजल्ट्स, इतना गोल डिफरेंस बना लेंगे कि क्वालिफाई कर जाएंगे। कोस्टा रिका समझ नहीं आ रहा था, वही खेल रही थी जैसे स्पेन के अगेंस्ट। 10 मिनट्स के अंदर पहला गोल आ गया था। पहला गोल जब लगा, सर्ज नैब्री ने मारा, मुसियाला भाई जल्दी से बॉल लेके आए नेट पे कि चलो चलो जल्दी से अगले गोल के लिए दौड़ो। तो मतलब दिख रहा था जर्मनी वर पुशिंग फॉर गोल्स, ऐसा लग रहा था 8 गोल मार के इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर रिजल्ट्स क्वालिफाई ही कर जाएगी। क्या हुआ फिर? सेकेंड हाफ में फिर वही कॉट विद अ लॉन्ग बॉल एंड अ सेट पीस, 2 गोल खा लिए लगातार। कोस्टा रिका से 2 गोल खा लिए भाई। मेरे को लिटरली दे हैड नो शॉट ऑन टारगेट अगेंस्ट स्पेन, उस टीम से 2 गोल खा लिए जर्मनी ने। फिर वही लॉन्ग बॉल आई थोड़ी सी और आपका डिफेंस कॉट नैपिंग, वही जापान के अगेंस्ट हुआ था। अरे 2 सिमिलर मैचेस, दोनों में ऐसी गलती कर दिया आपने। ठीक है कोई नहीं, बट बिकॉज ऑफ द आप कह लीजिए एन एक्सेस इन क्वालिटी, जर्मनी समहाउ फिर से आई गेम में, बिकॉज काई हावर्ट्ज ने ब्रेस मारी, 3-2 हुआ। फिर उसके बाद फुलक्रक ने आके 4-2 किया। जर्मनी डिड देयर वर्क, चाहे गंदे तरीके से, बट दे डिड देयर वर्क। अब देवर डिपेंडेंट, उनके प्लेयर्स सेलिब्रेट करें, देवर डिपेंडेंट कि जापान हारे या जापान एटलीस्ट ड्रॉ करे, क्योंकि हमारा गोल मार्जिन तो सुपीरियर हो ही गया है, हम क्वालिफाई कर जाएंगे, सेकंड पे ही करे कर जाएंगे। उन्हें क्या पता था? जापान हैड अदर थॉट्स भाई। जापान जीत गई है वहां पे, स्पेन ने हक दिया। भाई स्पेन के हकने से जर्मनी बाहर। ये वर्ल्ड कप में ही होता है भाई, सीरियसली ये वर्ल्ड कप में ही होता है। तो अब शायद हांसी फ्लिक की थोड़ी सी टीम सिलेक्शन को क्वेश्चन किया जा सकता है, उसके टैक्टिक को, बट हम उस सब में नहीं पड़ेंगे, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम भाई, देयर गोल्डन एरा इज ओवर। रोबर्टो मार्टिनेज इस्तीफा दे चुका है। आप कह सकते हैं टीम कंसिस्टिंग ऑफ लुकाकू, हैजार्ड, केडीबी, वो ऐसे बाहर हो गई। हाँ एज इश्यूज थे, हाँ देयर कलेक्टिव एज ऑफ देयर सेंटर बैक्स वाज 69, द मैजिकल नंबर, कह सकते हो आप ये सब बातें, बट भाई स्टिल ऐसी टीम बाहर हो जाएगी वर्ल्ड कप से इतना जल्दी? सिंस 1998 दिस इज द फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से जब बेल्जियम ग्रुप स्टेज से बाहर हुई है। वेरी शॉकिंग स्टैटिस्टिक भाई, वेरी शॉकिंग। और अब ये देखो भाई, लुकाकू, एक तो भाई लुकाकू इज ट्रेंडिंग फॉर द राइट रीजंस इन इंडिया, क्या हगा है कल। आप लिटरली मेरे को बता दो भाई, मेरे ख्याल से जो मैच देख रहे थे ना, 3-4 चांसेस थे लुकाकू के, उनमें से एक तो आपने भी बोला होगा अगर मैं फुटबॉल नहीं भी खेलता हूं तो ये तो यार मैं भी मार दूं, जो एंड में वो उसने चेस्ट पे कंट्रोल किया था ना भाई। अगर मैं इतनी पास हूं ना गोल के, गोलकीपर बीट हो चुका है, इतनी पास आ गई है बॉल, मैं भाई कुछ ना कुछ करके मैं खुद अंदर भाग जाऊं भाई गोल के, और मतलब बॉल ले ही जाऊं साथ में अंदर, बस हैंड ना होने दूं अपना और गोल लग जाए। भाई क्या किया उस बंदे ने कल यार। उसके बाद भी यार दे डिड नॉट डिजर्व, सीधी सी बात। कनाडा के अगेंस्ट कैसे जीते थे 1-0 हम सबको पता है। उसके बाद मोरक्को से 2-0 हारे, डिजर्व्ड।
फिर ड्रेसिंग रूम इश्यूज, आपका स्टार प्लेयर सीधा बोल रहा है हमारी टीम बूढ़ी है, कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद वर्टोंगन आपके स्टार प्लेयर पे एक तरह से डिग कह रहा है कि हाँ हमारे अटैकर्स बूढ़े हैं, इस वजह से हम गोल नहीं मार पाए मोरक्को के अगेंस्ट। अबे ये सब चीजें चल रही है तो वो स्क्वाड वैसे भी डिजर्व नहीं करती आगे जाना। आपके प्लेयर्स ही मेंटली डेड हैं, बिल्कुल डेड हैं, उनको नहीं अच्छा लग रहा, हम उनको मन में ही नहीं है, उनको अंदर से फीलिंग नहीं है कि हम आगे जाएंगे। सेकंड, बिल्कुल इसके कॉन्ट्रास्ट में पुट करते हैं टीम लाइक मोरक्को, सेकंड लोएस्ट एक्सजी आउट ऑफ द 32 टीम्स इन द वर्ल्ड कप। ग्रुप मिला बेल्जियम और क्रोएशिया का, स्टिल दे क्वालिफाइड एज द टेबल टॉपर्स। भाई टेबल टॉपर्स। कल जो मैच था कनाडा के अगेंस्ट 2-1 एंड हुआ है, तीनों गोल उन्होंने ही मारे हैं। समझ रहे हो, इतना ज्यादा गोल मारने की चुल थी कि एक उनके लिए भी मार दिया लो, बट स्टिल क्या काउंटर अटैक कर रहे हैं भाई वो उनके प्लेयर्स। एल नासरी, हकीम जियाच, अशरफ हकीमी क्या काउंटर अटैक कर रहे हैं। ओ भाई द रियल अंडरडॉग्स डेनमार्क नहीं है ब्रदर, मोरक्को है। और मोरक्को वर्सेस स्पेन अब राउंड ऑफ 16 में पोजेशन वर्सेस काउंटर अटैक, बहुत अमेजिंग मैच होगा भाई, बहुत स्केरी है स्पेन के लिए। एक बार को स्पेन वर्सेस क्रोएशिया हो रहा था, ठीक है, स्पेन वर्सेस मोरक्को, भाई मोरक्को बहुत भयंकर टीम है ब्रदर, बहुत भयंकर टीम है। द रियल अंडरडॉग्स मेरे ख्याल से अब टूर्नामेंट में आर मोरक्को। और मोरक्को से याद आया, मोरक्को से आपको एक अमेजिंग फैक्ट बता देता हूं, दे आर द फर्स्ट अफ्रीकन टीम सिंस 1998 टू टॉप देयर वर्ल्ड कप ग्रुप। उसके बाद सिंस 1986 दिस इज द फर्स्ट टाइम मोरक्को हैव रीच्ड द राउंड ऑफ 16। तो भाई याद है ना 1986 में कौन जीता था वर्ल्ड कप? अर्जेंटीना। तो ये शायद हो सकता है फिर से वो मीम बना दो, रील्स बना दो कि 1986 मोरक्को रीच राउंड ऑफ 16, अर्जेंटीना वन द वर्ल्ड कप। 2022 मोरक्को रीच द राउंड ऑफ 16, अर्जेंटीना योर टर्न। ये मेरे को बात करनी थी कल ग्रुप ई के जो मैचेस हुए हैं उनके बारे में। अब बढ़ते हैं मेरी प्यारी मेरी दुलारी अर्जेंटीना के बारे में भाई। और अर्जेंटीना का नाम आया है तो जल्दी से जो अभी तक देख रहे हैं प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अर्जेंटीना पहला मैच सऊदी से हारी, लोगों ने उम्मीद हार दी भाई, मैंने हार दी। 36 मैच की अनबीटन स्ट्रीक हारे हैं भाई, कम ऑन, ये क्या परफॉर्मेंस थी यार, कम ऑन। सेकंड गेम फर्स्ट हाफ अगेंस्ट मैक्सिको, फिर वही गलतियां, मैं बोलना ही नहीं चाहता, मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस डाली हुई है, मैं एक एक कर उनका आई बॉक्स में लिंक डाल रहा हूं, आप देख सकते हो। दोनों मैच के रिएक्शन, सऊदी अरेबिया और मैक्सिको दोनों की वीडियोस डाली हुई है, दोनों के लिंक डाल रहा हूं, उनमें देखना आप, मैं नहीं बोलना चाहता। पोलैंड के अगेंस्ट मैच शुरू किया सीरियसली ऑन द फ्रंट फुट फ्रॉम द स्टार्ट। पोलैंड के पास बॉल ही नहीं आई थी, पोलैंड का एक ही अटैकिंग थ्रेट था लेवेंडोस्की, हु वाज न्यूट्रलाइज्ड बिकॉज ऑफ रोमेरो। मैं बताता हूं, दोनों एल मार्टिनेज अर्जेंटीना ने नहीं खिलाए, लिजांद्रो और लोतारो का समझ आता था बिकॉज अल्वारेज वाज इन सच ए गुड फॉर्म, बट लिजांद्रो का काफी लोगों ने क्वेश्चन किया। मैं बताता हूं ये था उसका आंसर, क्योंकि हाइट है पोलैंड के पास अटैक में, क्योंकि उनके पास आपको पता है कि वो काउंटर पे ही हिट करेंगे और लॉन्ग बॉल्स बनाएंगे, हेडर्स आएंगे, तो आपको एक डिफेंडर चाहिए जिसकी हाइट हो। मेरे को पता है लीचा इज अ छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बट स्टिल रोमेरो प्लेड आउटस्टैंडिंग इन दैट मैच, क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू, यू हैव टू गिव इट। मोलिना फुल बैक बढ़िया खेला, बट उस मैच में एक चीज जो अलग थी ना, मिडफील्ड में मैकलिस्टर और एंजो फर्नांडिस खिलाए गए, अच्छा हुआ, जो कि अच्छा है। एल्वारेज को खिलाया गया लोतारो की जगह, इससे पता है क्या हुआ, एल्वारेज थोड़ा लेफ्ट में आ रहा था, डी मरिया भी लेफ्ट में शिफ्ट हुआ उस मैच में। मैं आपको बताता हूं, डी मरिया जो अभी तक राइट विंग खेल रहा था ना पहले 2 मैचेस से, वो भी लेफ्ट पे हुआ है। इस वजह से क्या हो रहा था, सारे अटैक ही लेफ्ट से बन रहे थे। जो अर्जेंटीना का डेड फ्लैंक माना जाता था ना 2 मैचेस में, जो मेरे को डेड फ्लैंक दिख रहा था बिकॉज ऑफ लोतारो बीइंग सेंट्रल, बिकॉज ऑफ डी मरिया बीइंग एट राइट, और मिडफील्ड में खेल रहा है कोई पापू गोमेज जैसा या और कोई खेल रहा है, जिस वजह से लेफ्ट डेड है। ठीक है, अकुनिया बहुत बढ़िया किया, अकुनिया ने मेरे को पता है 2-3 बार हगा, बट स्टिल अटैक में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा था उस मैच में, और सारे अटैक लेफ्ट से आ रहे थे बिकॉज उसका वर्क रेट एल्वारेज का। एंड एल्वारेज गॉट हिज डिजर्व्ड गोल, एंजो गॉट हिज डिजर्व्ड असिस्ट, मैकलिस्टर गॉट हिज गोल। तीनों यंगस्टर्स, तीनों ने कंट्रीब्यूट किया उस मैच में, और बहुत अच्छा एज एन अर्जेंटीना, एज अ मेसी फैन मैं आपको कह सकता हूं, अच्छा हुआ मेसी ने वो पेनल्टी मिस की, बिकॉज अर्जेंटीना स्टूड अप। अच्छा हुआ वो पेनल्टी सेव हुई भाई, अर्जेंटीना स्टूड अप, उनके यंगस्टर्स आए, एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू सी, कि अर्जेंटीना परफॉर्मिंग वेल विदाउट मेसी। फाइनली मैक्सिको के अगेंस्ट मेसी वाज क्रूशियल, ठीक है, बट इस गेम में
मेसी, मैं मानता हूं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं भाई, मेसी ने गोल असिस्ट नहीं मारा, मेसी तो बेकार खेला था भाई, मैं उन लोगों में से नहीं हूं भाई। गोल असिस्ट जो नहीं मारता वो और भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, 4 डिफेंडर तो उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखे हैं, उसकी वजह से आपके दूसरे अटैकर्स खाली हैं भाई, स्पेस मिला हुआ है उनको। दैट इज वाई दे एक्सेल्ड बिकॉज ऑफ मेसी। मेसी को आप बाहर नहीं कर सकते टीम से, मानता हूं, पर ये अच्छा था देखने वाला कि व्हेन मेसी इज बीइंग केज्ड, मेसी को संभाला हुआ है सामने वाली टीम ने, तो फाइनली यंगस्टर स्टेप अप कर रहे हैं। ये टीम आगे वाली भी करेंगी, ऑस्ट्रेलिया भी यही करेगी, राउंड ऑफ 16 में मेसी को केज किया जाएगा। बट अच्छा है, केज रखो, उसकी वजह से जो और हमारे यंगस्टर्स है वो डेडली निकल कर आ रहे हैं, तो ये अच्छा दिख रहा है। और अब मेरे ख्याल से अर्जेंटीना हैव अ कंपैरेटिवली इजी रूट कहा जा सकता है। जो ना होता अगर वो रनर अप फेस करते तो सबसे पहले तो फ्रांस ही मिल जाती भाई, और मेरे ख्याल से वही बाहर हो जाना था। बट अब ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद नेदरलैंड्स वर्सेस यूएसए है। मैं नेदरलैंड्स यूएसए दोनों की थोड़ी सी बात करूंगा, यूएसए की नहीं, नेदरलैंड्स की तो जरूर करूंगा। मेरे ख्याल से नेदरलैंड्स ने भी इतना नहीं दिखाया। एंड इफ नेदरलैंड्स की एक बात है, अगर आपने मिडफील्ड में फ्रैंकी डिजोंग को रोक लिया तो दैट्स इट, यू हैव सेटल्ड देम। बिकॉज नेदरलैंड्स की एक स्टैटिस्टिक बताता हूं, अभी तक उन्होंने डिजोंग के साथ में 3 अलग अलग मिडफील्डर्स खिलाए हैं, तो उनकी मिडफील्ड सॉर्टेड नहीं है, तो यू कैन कंटेन नेदरलैंड्स। तो एक तरह से कहा जा सकता है अर्जेंटीना का अब जो रियल टेस्ट होगा दैट विल बी इन द सेमीज, और भाई तब ब्राजील मिलेगी। पर चलो तब की बात नहीं करते, लेट्स टेक इट वन गेम एट अ टाइम। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अर्जेंटीना कल ही रात को है भाई, दिमाग खराब हो गया यार मेरा, इतनी जल्दी राउंड ऑफ 16, अभी रेडी तो हो जाने दो मेंटली यार। अभी तो मतलब ये हंगामा हुआ है कि 2 मैचेस में 6 पॉइंट चाहिए थे, अर्जेंटीना को मिल गए, अभी नीचे तो आ जाने दो धरती पे, और कल ही रात को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है। चलो करेंगे यार उसका वॉच अलॉन्ग, उसका प्रीव्यू वगैरह वो सब करेंगे। हो गई अर्जेंटीना की बात। पहले के जो रिजल्ट्स थे, क्योंकि मैंने एक वीडियो नहीं निकाली थी, आई वांटेड टू डिस्कस देम। अगर आप स्टिल अभी तक बने हुए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब भाई, मजा आ गया ये देख के कि आप अभी तक बने हुए हो भाई। ठीक है, यूएसए वेंट अहेड, इंग्लैंड लेफ्ट साइड मैन यूनाइटेड, राइट साइड मैन सिटी, मिडफील्ड को छोड़ते हैं तो इधर रैशफोर्ड, लूक शॉ और अपना हैरी मैगवायर, इधर आपने खिला दिया फोर्डन, इधर पीछे जॉन स्टोन और ये काइल वॉकर। ठीक है, अच्छा था, दोनों मैनचेस्टर टीम्स। अच्छा लगा ये देख के कि फिल फोर्डन को फाइनली वो स्टार्ट मिली जो वो डिजर्व करता है, और वही हुआ। पहली उसने वो फ्री किक जीती जो रैशफोर्ड ने कन्वर्ट की, और फिर खुद गोल मारा भी। भाई साउथगेट, अगर इससे समझ नहीं आया ना, अगर तूने अभी भी चुतियापा करके कोई ऐसी टीम सिलेक्शन करी जो हम लोग क्वेश्चन करें, तो तेरा कुछ नहीं हो सकता। इंग्लैंड वर्सेस सेनेगल है, मेरे ख्याल से सेनेगल इज द फर्स्ट रियल टेस्ट फॉर इंग्लैंड मेरे ख्याल से अभी तक, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट यार, वेल्स ईरान डिड नॉट पोज दैट मच ऑफ अ थ्रेट। यूएसए के अगेंस्ट जो एक मेरे ख्याल से एक थोड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी उस ग्रुप से, और डिजर्वेडली है भी, बिकॉज वो ही क्वालिफाई करे हैं राउंड ऑफ 16 के लिए अपार्ट फ्रॉम नेदरलैंड्स। तो भाई मेरे ख्याल से जो एक स्ट्रॉन्ग टीम्स थी, सॉरी अपार्ट फ्रॉम इंग्लैंड, तो मेरे ख्याल से जो एक स्ट्रॉन्ग टीम थी उन्होंने तो रियल टेस्ट दिया ही यूएसए को। तो भाई सॉरी, यूएसए ने अच्छा टेस्ट दिया इंग्लैंड को, तो मेरे ख्याल से वहां पे थोड़ा लड़खड़ा गई इंग्लैंड, थोड़ा दिखा। बट अब सेनेगल वुड बी अ वेरी क्रूशियल चैलेंज मेरे ख्याल से फॉर इंग्लैंड इन द राउंड ऑफ 16। नेदरलैंड्स, भाई कोडी गैक्पो व्हाट अ स्टार भाई, वैल्यू बढ़ती जा रही है भाई उसकी। 3 मैचेस, तीनों में परफेक्ट हैट्रिक करी है उसने। मैं बताता हूं कैसे, पहले मैच में हेडर, फिर राइट फुटेड गोल, और अब लेफ्ट फुटेड, या फिर पहले लेफ्ट फुटेड राइट फुटेड, मेरे को नहीं पता, बट उसने तीनों प्रकार के गोल मार दिए हैं, परफेक्ट हैट्रिक पूरी करी। एंड ऑल्सो तीनों मैच में ही हैज स्कोर्ड द गोल which was the starting goal in that match। भाई बड़ा प्लेयर, और अब ऊपर से डीपे आ गया वापस, तो उसके साथ अटैक में वैसे ही डेंजरस लग रही है नेदरलैंड्स। शायद नेदरलैंड्स से अब हम बेटर परफॉर्मेंस देखेंगे जो हमें ग्रुप स्टेज में नहीं दिखी उस टीम से, शायद अब देखने को मिले। भाई क्वालिटी है उनके पास। तभी मुझे लग रहा है कि अगर अर्जेंटीना डिफीट्स ऑस्ट्रेलिया विच दे शुड, अगर नेदरलैंड्स डिफीट यूएसए विच दे शुड, अर्जेंटीना वर्सेस नेदरलैंड्स विल बी अ ग्रेट मैच मेरे ख्याल से। अमेजिंग मैच होगा और बहुत डिफिकल्ट होगा। इट विल बी द रियल टेस्ट फॉर अर्जेंटीना मेरे ख्याल से अभी तक का। पोलैंड नहीं कह सकते यार, सऊदी नहीं था बट टेस्ट बन गया। मेक्सिको हाँ ठीक है टफ थी, बट रियल चैलेंज वुड बी नेदरलैंड्स। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, नेदरलैंड्स विल बी द रियल चैलेंज।
तो गाइस दिस वाज द वर्ल्ड कप स्टोरी सो फार, जो मेरे को बोलना था अभी तक जो मैचेस हुए हैं उनके लिए। आज रात को पोर्टुगल उरुग्वे वाला ग्रुप भी डिसाइड हो जाएगा। पोर्टुगल हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड, फर्स्ट या सेकंड वो आज देखने वाला होगा। उरुग्वे के आज बहुत चांस है बाहर जाने के, द वे दे हैव बीन प्लेइंग मेरे ख्याल से चला भी जाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे उन मैचेस को, मजा आएगा। 8:30 बजे वॉच अलोंग पे मिलते हैं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो गाइस, साइनिंग ऑफ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। अगर कंटेंट अच्छा लगा लीव अ लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो योर थॉट्स, सजेशंस एंड फीडबैक। अंटिल नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ।